हमारे मिसाइलें टूट रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर गिर रही हैं। इसलिए हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारी सेनाएं हमारे देश को महफूज और सुरक्षित रखी हुई हैं। यही वजह है कि चाहे जैसलमेर हो, चाहे जम्मू हो, जहां जहां भी पाकिस्तान ने कुचेष्टा की है, उसके हमलों को हमारी सेनाओं ने नाकाम किया है। इसलिए अब भारी तबाही के लिए, भारी नुकसान के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। और मुझे लगता है सुबह होते होते पाकिस्तान के तमाम बेस जो हैं, वो अगर देशी भाषा में हम कहें तो उसको पटरा बना देंगे, चटाई बना देंगे। आप देखिएगा। बिल्कुल मिश्रा साहब, और हमारे भारतीय सेना के जवानों ने शौर्य का परिचय तो दे ही दिया है, यहाँ पर घुसकर मार भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था कि किसी को छेड़ते नहीं है, कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते भी नहीं है, घुसकर मारते हैं। ये एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। अगर पाकिस्तान के नेता मंत्रियों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार गीदड़ भपकियां सामने आती हैं। मिश्रा साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान के नेता जो हैं उनका क्या मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है जो इस तरीके की गीदड़ भपकियां देते हैं? सारी लॉजिकल स्थितियां देखने के बावजूद वो इस तरीके की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान को समझना होगा, शत्रु कभी भी, शत्रु को कमजोर नहीं हम मानते। हम शत्रु को सिर्फ शत्रु की नियत से देखते हैं और उसके संपूर्ण खात्मे तक युद्ध करते हैं। ये हमारा इतिहास बताता है, हमारी संस्कृति बताती है। लेकिन हमारा जो यहाँ शत्रु है वो मारीच है, रूप बदलता है, संसद में रोता है, टीवी चैनलों के सामने आकर के झूठ प्रोपेगेंडा चलाता है, फर्जी बातें करता है। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इसका सबूत दो, तो वो सबूत के नाम पे कहता है सोशल मीडिया से हमने सुना है। मुझे लगता है कि इस समय पाकिस्तान का जो चाल चरित्र है वो मानसिक रूप से बदहवास की हैसियत में है, क्योंकि उसको जो उम्मीद थी, जिस तरह से विश्व समुदाय का समर्थन उसको चाहिए था, आज वो अलग थलग पड़ गया है। क्योंकि शैतानी शक्तियों की एक सीमा होती है। आज उस शैतान की वजह से पूरा विश्व थर्रा रहा है, पूरा विश्व परेशान है। और जहां जहां भी आतंकवाद की से कोई देश पीड़ित हो रहा है तो उसकी जड़ें, उसके बिल पाकिस्तान के अंदर में जाकर के मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान का अंत निकट है, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। और उस निर्णायक युद्ध को, निर्णायक लड़ाई को भारत लड़ रहा है और उसको खात्मे तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा, अंजाम तक पहुंचा करके ही छोड़ेगा। और मिश्रा साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना के प्रमुखों की तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो भी बड़ा अचरज कर देने वाली होती हैं। जरा आपसे भी समझना चाहेंगे साहब कि ये जो पाकिस्तान की राजनीति है, इसका हस्तक्षेप पाकिस्तान की सेना की तरफ से है या फिर पाकिस्तान की सेना का हस्तक्षेप राजनीति में? देखिए, पाकिस्तान में सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है और न राजनीतिज्ञ का कोई हस्तक्षेप है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आतंकवादियों का हस्तक्षेप है। पाकिस्तान की सेना ही आतंकवादी है और पूरे पाकिस्तान पर पिछले 75 वर्षों से आतंकवाद का ही शासन है। 1947 में वही आतंकवादियों ने छद्म रूप में भारत पर हमला किया था, कश्मीर पर हमला किया था। 65 में उन्हीं लोगों ने हमला किया, 71 में उन्हीं लोगों ने हमला किया, 99 में किया छुप करके, और वही आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में दुनिया के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए एटम बम है और सभी को नष्ट करने की मादा रखता है, ख्वाहिश रखता है। लेकिन सौभाग्य ये है कि उसके बगल में भारत जैसा राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को भारत ने अपने कंधों पर लिया है और इस राक्षस का, इस दानव का अब नाश सुनिश्चित है। बिल्कुल मिश्रा साहब, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की स्थितियां हैं, भले ही गीदड़ भपकी कितनी ही दे दे पाकिस्तान, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं हुई। चाहे सेना की उनकी ताकत की अगर बात कर लें या फिर भौगोलिक परिस्थिति की बात कर लें, तमाम सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के नेता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सर कि आतंकवादियों को पनाह दी है, आतंकवाद को पनपने दिया है, जो उनके लिए ही काल का गाल बनता जा रहा है। मिश्रा साहब, नहीं, देखिए, आतंकवादी क्या स्वीकार करेगा? वो तो स्वयं आतंकवादी देश है, उसके नेता भी वही आतंकवादी हैं, उसी के कोख से पैदा हुए हैं ये सब। भारत जब कमजोर स्थिति में था तब पाकिस्तान को पीटा है। सारी पिछली चार जंगें भारत जीता है और अब तो भारत इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के किसी भी मुल्क को सोचना पड़ेगा एक बार भारत से उलझने के लिए। और इसलिए बार बार भारत ने कहा कि हमारे धैर्य की सीमा है, उसको मत तोड़ो। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में हमारी माताओं को, ये बहनों के सामने
उनके सुहाग को छीना गया, उनके मांग के सिंदूर को छीना गया। आज वही सिंदूर वज्रपात बनकर के मिसाइलों के रूप में पाकिस्तान के ऊपर गिर रहा है। और मैं आपको भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान का वजूद नहीं बचेगा। हम बेशक मानवतावादी हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, परंतु ऐसे शत्रुओं को जड़ से समाप्त भी कर देते हैं। भारत की भूमि उसी संस्कृति की भूमि है, इसीलिए हम आज युद्ध में हैं पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी हमारे